अस्सलाम वालेकुम। आज वाले जो केक्स हैं ना कसमें मुझे देख देख के रश करता है। कोई मुझे भी ऐसा भेज देता। मैं कोई हज़ार बना चुकी हूँ ऐसे केक्स। और वही देख देख के ना मुझे होता है कि मुझे नहीं कोई भेजने वाला, सच्ची में कोई भेजने वाला नहीं है। और शदीद सिंगल होने का एहसास होता है। खैर जो मेरे यहाँ पे सिंगल बैठे हुए ना, सच्ची में आके ना हाई फाइव करो मेरे साथ, क्योंकि हम सारे जो है ना एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। पर इस बार ना नॉर्मल की निस्बत ना थोड़ी बहुत चेंजेस किए। वो चेंज जो है ना वो कस्टमर ने खुद ही करवाया था। और वो काफ़ी ज़्यादा ना इंटरेस्टिंग भी था, क्योंकि ना जैसे ही उनके हस्बैंड की थी ना पर्सनैलिटी, उसके हिसाब से उन्होंने वो चेंजेस करवाई थी। और थोड़ा बहुत फ़ोन एंड वर्क था, लाइक वो चेंजेस जो थी ना वो फ़ोन एंड वर्क ऐड करवाया था, तो उसके हिसाब से बनाना था। तो ये जो अब मैंने गनाश बनाती हूँ ना, जो पूरी ड्राई हो जाती है, इसको मैं ट्रफल कहती हूँ। ठीक है, आप लोग इसको गनाश कहते हो, मैं ट्रफल कहती हूँ, क्योंकि ना ये ड्राई हो जाता है। गनाश जो होती है ना वो मैं थोड़ी होती है 1:1 की रेशो से मैं बनाती हूँ। वो फिर क्रीम के साथ ना फिलिंग में यूज़ होती है। अगर फ्लेवर चॉकलेट है ना तो वो फिलिंग में यूज़ होती है। और ये जो है ये ट्रफल होता है, पूरी तरह से ड्राई हो जाता है। और इसकी जो रेशो होती है ना वो 2:1 होती है। और आप लोग काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं, तो इसलिए मैंने कहा मैं वीडियो में बना देती हूँ, हालांकि बता देती हूँ। हालांकि मैंने काफ़ी ज़्यादा ना पहले बताया था एक बार, लेकिन अब वो बहुत पुरानी वीडियो हो गई, इसलिए फिर मैंने कहा दोबारा बता देती हूँ। तो खैर कैलेंडर तो लाजमी होता है ऐसे केक्स में। और मैं ना काफ़ी ज़्यादा गैप दे के लिख रही थी, फिर मैंने सारा रेस किया और फिर कम गैप के साथ मैंने लिखा। और ये तो हमेशा होता है, मैं ना लिख के ना पहले जाके कैलेंडर पे देख के आती हूँ कि कहाँ से डेट स्टार्ट होनी है, क्योंकि मुझे तो अब इतना, मैं तो हुई भुलक्कड़ ना, मुझे तो आज की तारीख भी याद नहीं होती, तो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें कैसे याद हो। बाकी ना इस केक में मैंने थोड़ी बहुत गड़बड़ें भी की हैं। फाइनल जब मैंने केक की पिक्चर भेजी थी ना, तब कस्टमर ने कहा था कि आपने मेरे हस्बैंड के नाम तो पूछा ही नहीं है, वो लिखना था हैप्पी बर्थडे। मैंने कहा जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे हैप्पी बर्थडे लिखते हैं ना, वहाँ पे फिर आपके वो जो फोनेंट के टॉपर्स थे वो मैंने रखने थे। तो मैंने उनको ऐसे बोला, कहती हैं कि आप एडजस्ट कर देना कहीं पे। तो मैंने ना स्ट्रिप पे लिख के मैंने फिर कैलेंडर के नीचे रख दिया था। मैंने कहा वो कह रही हैं तो मैं कर देती हूँ। फिर मैंने दोबारा पिक्चर भेजी, उसके बाद फिर कस्टमर ने कहा कि ये जहाँ पे आपने हार्ट लगाया हुआ है ना, वहाँ पे तो मैंने आपको कपल का कहा था। फिर मैं दोबारा गई, फुल्ला इतना मुश्किल हो जाता है ना, आपको पता है हर चीज़, हर टूल दोबारा निकालना पड़ता है। और वो भी तब जब बिल्कुल एंड मोमेंट हो, हमने कोई डिलीवरी करवानी हो, उस टाइम जब कस्टमर चेंजेस करवाते हैं ना, तो तब ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो खैर ये था कि कपल की बार तो मेरी खुद की गलती थी, लेकिन जो नीचे वाला था ना, जो हैप्पी बर्थडे लिखना था, वो तो मैंने उनको पहले से इन्फॉर्म किया हुआ था। तो खैर ये है कि अब कस्टमर जब तक सेटिस्फाई नहीं होते हमें करना पड़ता है। और ये मैंने हार्ट लगा दिया था, तो इसकी जगह उन्होंने कहा था कि आपने वो लगाना था, कपल लगाना था। और ये जहाँ पे जब मैं ये लगा रही हूँ ना, चाय का कप और सिगरेट लगाने थे, यहाँ पे मैं हैप्पी बर्थडे लिखती हूँ। तो खैर मैंने उनको पहले इन्फॉर्म किया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि आप एडजस्ट कर दें कहीं पे भी। तो ये था। और ये चाय का कप इतना क्यूट बना था ना, और सिगरेट वगैरह का ना, सारे घर वाले मेरे से पूछ रहे थे, वो सिगरेट पीते हैं, तुम सिगरेट का बना रही हो केक। उनके लिए ना ये मैंने फ़र्स्ट टाइम सिगरेट बनाया ना, तो उनके लिए न्यू चीज़ थी, तो इसलिए वो ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे थे। ये इसकी फ़ाइनल लुक थी। आप लोग ऐसे भी बना सकते हो। और आप लोग इसके ऊपर जो सामने हार्ट है ना, उसकी जगह पे जो कपल नहीं होते, कपल के जो आते हैं कटर्स, उससे आप कटर वगैरह ये देखें जैसे मैंने लगाया हुआ है, तो ये ऐसे भी लगा सकते हो। तो ये इसकी फ़ाइनल लुक थी। रोज़ेज़ इतने प्यारे लगते हैं ना, ये जो रियल रोज़ेज़ नहीं है, ये वो जो नहीं होते वो जो गार्डनिंग, आर्टिफिशियल गार्डनिंग करके वो जो बनाते हैं, ये वो वाले हैं। रियल वाले तो पिंक होते हैं और उनकी पत्तियां भी टूटना शुरू हो जाती हैं, वो बहुत ज़्यादा ना हल्के होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इनकी लुक प्यारी आती है। तो ये खैर अम्मी की हेल्प से मैं करी थी। और जैसे ही मैंने बॉक्स उठाया था ना, इसके दोनों धागे निकल आए थे। फिर मैंने इस बॉक्स को फाड़ा, क्योंकि इसके अंदर ना बॉक्स भी फंस गया था, तो इसको मैंने फाड़ा, फिर दूसरे में डाला। तो खैर ये भी मुसीबतें आती रहती हैं। क्योंकि आपको पता है हर चीज़ होती है ना वो महंगी आती है, तो ऐसा नुकसान होना ये भी बहुत बड़ी वो होती है, टेंशन होती है। और खैर इतना बड़ा भी नुकसान नहीं था, मैं कुछ ज़्यादा ही शौकियाँ मारी हूँ। और इसके बाद ये जो काला है ना कलर, ये मैं ट्रफल के अंदर ही मैंने ब्लैक कलर डाल के ना मैंने ये कलर लाया है। और इसके ऊपर हम लिखना था, आज उसका दिन है जिससे मेरा हर दिन है, अनफॉर्चुनेटली मेरा किसी से कोई दिन नहीं। खैर रोना धोना बाद में, पहले हम लोग केक की डेकोरेशन देख रहे थे। ये जो था ना केक, ये पुरानी मेरा सैम्पल था, उसमें 3 कपकेक्स थे। तो कस्टमर ने कहा था कि आपने ना 2 कपकेक्स के साथ ये बनानी है डील।
और ये पहले की निस्बत ज़्यादा प्यारा बना था, इसमें नीट लुक आई थी और कस्टमर को भी बहुत ज़्यादा प्यारा लगा था। बाकी जो कपकेक्स के ऊपर हम लोगों ने फॉन्डेंट वर्क करना था ना, वो मैंने न्यू एम्बॉसर्स मंगवाए थे अभी रिसेंटली, अभी तक यूज़ नहीं किए थे, फर्स्ट टाइम मैं यूज़ कर रही हूँ। तो मैं कोई भी न्यू देखूँ ना और अट्रैक्टिव सा देखूँ, मैं मंगवा लेती हूँ एम्बॉसर, जैसे मैंने फैक्ट्री लगानी हो। तो खैर ये थे, इतने प्यारा सा लग रहा था ना, हालांकि मुझे लग रहा था जैसे ना एमी एमी लगेगा, लेकिन ये बहुत प्यारा लग रहा था एंड पे। और ये दोनों जो थे ना, ये जो टॉप एम्बॉसर्स हैं, ये अपनी ग्रेस दे रहे थे। और इसके बाद ये जो कस्टमर थी ना, ये इतनी ज़्यादा कंफ्यूज थी, इन्होंने मुझे भी कंफ्यूज किया होता। इनकी ना मैंने पहले एक डॉल केक बनाया था, तो इन्होंने दोबारा मुझसे कांटेक्ट किया था और इनके साथ ये हुआ था कि तब भी ना, जब मैंने डॉल केक बनाया था तब भी लाइट चली गई थी और आज भी लाइट चली गई थी, और उस दिन भी बारिश थी, आज भी बारिश थी। तो उन्होंने कहा कि आज सही, सब कुछ सही चल रहा है, क्योंकि आज भी बारिश है, तो आज लाइट वगैरह गई तो नहीं है। मैंने उनको पिक्चर भेजी, मैंने कहा देखे मैं अंधेरे में बैठी हुई हूँ। कहती है कि चले कोई बात नहीं, अभी वैसे भी मेरा ऑर्डर इतना जल्दी नहीं है, उनका 5 बजे था, तो लाइट जो थी वो 2 बजे आ गई थी। खैर ये मस्ती मजाक जो होता है ना, मेरा चलता ही रहता है कस्टमर्स के साथ। तो मैं मज़े से चिल मारी थी, क्योंकि उनका ना कस्टमर, ये जो थी इनका ऑर्डर जो था वो लेट था, लेकिन जो फर्स्ट वाला केक था ना, जो रोजेस वाला था, उनका ऑर्डर था 1 बजे का, लेकिन 1 बजे तो लाइट गई हुई थी, 2 बजे आई थी, फिर मैंने 3 बजे उनको बना के डिलीवर किया था। और उनके साथ वो जो सारी चेंजेस थी ना, वो होते होते 3:30 हो गए थे, मतलब कि जो मेरी तरफ से लेट नहीं हुआ था इतना, क्योंकि उन्होंने मुझे ना 4 बजे का टाइम दिया था बाद में, लेकिन जो लेट हुआ था उनकी तरफ से ही हुआ था। फिर जो केक है, आगे राइडर पहुंचा हुआ था और वो कॉल ही नहीं उठा रही थी, फिर आधा घंटा उस बेचारे को भी वेट करना पड़ा। तो मैं कहती हूँ आप लोग जब भी डिलीवर करवाते हैं ना केक, तो आप लोग एटलीस्ट आप लोग ऑनलाइन रहा करें, क्योंकि उस बेचारे को भी मुसीबत पड़ जाती है, जो राइडर होता है ना, क्योंकि उन्होंने भी, आपको पता है, अगली राइड्स वगैरह छोड़ देते हैं कि हाँ इधर ही के पार्सल जल्दी से डिलीवर हो जाए। तो अगले का भी एहसास किया करें, ठीक है, क्योंकि अब रमज़ान है और हर किसी ने इफ्तारी पे भी जाना होता है और 100 काम होता है। आपको पता है रमज़ान में वैसे भी इतना काम नहीं होता, तो हर कोई किसी की अपनी मजबूरी होती है। तो बस ये है कि थोड़ा सा किया करें, हर किसी का ख्याल किया करें। बाकी ये जो था ना, ये जो डील थी, इसके साथ एक रोज़ था, तो मैंने कहा रोज़ की पैकिंग में ना मैं ऐसे करती हूँ रिबन के साथ, तो मैंने फिर रिबन के साथ ऐसे की थी। मुझे ना ये बो नहीं बांधने आनी, कभी ज़िंदगी में भी नहीं आनी है, हमेशा कोई ना पुट्ठा काम मैं कर ही देती हूँ। फिर अल्लाह अल्लाह करके मैंने बांध दी और फिर इसके अंदर मैंने रोज़ फंसाया, और अब ये देखिए मेरे से कटिंग नहीं हो रही है, ऐसा मेरे है ना, मैं क्या बोलूँ। तो इसके अंदर फिर मैंने रोज़ फंसा दिया था। रोज़ की बार मैं सोचूं किस तरह फंसाऊँ, तो खैर ये था कि इस तरह मैंने एडजस्ट कर दिया था, और फाइनल लुक इसकी बहुत ज़्यादा प्यारी आई थी। मैंने उनको पिक्चर भी भेजी थी और वो कहती फुल पैकेज बहुत प्यारा लगा।